चेहरा जो है उसको आप कहते हैं आईना, इंसान की शख्सियत का आईना है, और हमारी शख्सियत के जो भी जज्बात होते हैं या जो हमारी सोच होती है उसको जाहिर करता है हमारा चेहरा। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब उनका चेहरा छुप जाता है तो उनके जज्बात या एहसासात नजर नहीं आते। तो होता क्या है कि जी कोरोना आता है और आपको एक मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। अब जब आप मास्क पहनते हैं तो कैसे आप अपनी सोच को या अपने जज्बात को लोगों के सामने लेकर आएंगे, और क्या आप ये कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर सकते इससे? ये एक बड़ा अहम एंगल है जो कि आइडेंटिफाई हुआ है। अब चेहरे से जज्बात को कैसे पढ़ा जाए और कैसे वो जज्बात जो हैं वो लोग छुपा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे चढ़ा लेते हैं लोग, क्या है चेहरे का निकाब। हाँ, चेहरे का निकाब तो एक बड़ी वो टर्मिनोलॉजी है। अब उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात वजिया जफर साहिबा, और इनसे हम पूछते हैं कि ये जो चेहरा है ये क्या कह रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। जी जी। अब आप इस टॉपिक के जो मजीद परतें हैं वो खोलें हमारे सामने और बताइए कि ये जो चेहरा है ये जज्बात छुपाने के काम आता है या जज्बात का इजहार करने के काम आता है? इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो इमोशनल डिस्टेंसिंग भी बहुत हो चुकी है थ्रू मास्क। इमोशनल कम्युनिकेशन हमारी जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, जो माउथ का एरिया है, जो आइज के एरियाज हैं, इनके थ्रू हम नॉन वर्बल क्यूज देते हैं। और ये इमोशनल कम्युनिकेशन भी अब इसमें दो तरह का है कि हम खुद क्या परसीव कर रहे हैं, अपनी सेल्फ इमेज क्या परसीव कर रहे हैं, और सेकेंडली हम दूसरों को कैसे परसीव कर रहे हैं, दूसरों के बारे में दूसरे क्या सोच रहे हैं। हम अक्सर बात करने के बाद नोट करते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर कि बात अच्छी लगी है, बुरी लगी है, या गुस्सा है, स्माइल है। ये चीज फीचर्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर देखा जाए तो एशियन कल्चर्स की जहां तक हम बात करते हैं, चाइना, जापान, कोरिया, वहां पर ये जो मास्क है इसको एक पर्सनल आइडेंटिटी के तौर पे भी रख दिया गया है। और ये पास्ट एजेस की बात करें तो ये बहुत शुरू से इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा एंशियस हो चुके हैं, अनकंफर्टेबल फीलिंग अटैच हो चुकी है। तो आपका ख्याल ये है कि जब हम लोग मास्क पहनना अब हमने शुरू कर दिया है हमारी सोसाइटी में, तो उससे क्या हमारी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये तो देखें एक जनरल सी बात है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे फीचर्स बहुत, या जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, बहुत मैटर करते हैं। कम्युनिकेशन के दौरान हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ चुका है। हमें कम्युनिकेशन करते हुए वेट करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस देखनी पड़ती है, और हम इस चीज़ को अडॉप्ट करने में भी हमें टाइम लग रहा है। और हमें खुद भी होता है कि हम अपने जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो अगले को वैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये कंफ्यूजन की स्टेट भी क्रिएट होती है हमारे माइंड में। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं लोगों में, मास्क जिन्होंने पहने हुए हैं वो अगर दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो। यस, और अगर आप ये देखें कि कम्युनिकेशन के दौरान अक्सर लोगों को जब बहुत ही ज्यादा कोई चीज कम्युनिकेट करनी तो वो मास्क को भी नीचे कर देते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कोई लड़ाई वगैरह भी हो। मुझे कल किसी ने मैसेज किया कि मुझसे मेरे ऑफिस में कोई बात कर रहा था, अपना कोई जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बात की, मैं नीचे लिख रही थी तो मैं मुस्कुराई उनकी बात पे और मैंने हल्का सा सर नोट किया। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अजीब एटीट्यूड लेके पकड़ के बैठी हुई हो रही है। वो कहती है, मैंने कहा मैंने मास्क पहना हुआ है वरना मैं आपके बात की रिस्पांस में मुस्कुराई हूं। आपको चेहरे पर नजर आ, लेकिन क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि हम चेहरे के तासुरात को देखें, चेहरे के तासुरात तो लोग छुपा भी लेते हैं। अब अदाकारी की किसी ने तरबियत हासिल की हो, अच्छा अदाकार हो कोई, तो वो लोग एक चेहरे पर कई चेहरे चढ़ा लेते हैं लोग। वो गाना था, या वो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये मामला फिर कैसे होंगे? लोग तो करते हैं ऐसा, मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन दिल में गम होता है। मुझे देख लीजिए आप, ऐसा अक्सर। आपको क्या गम है? यही गम है फिलहाल तो कोरोना। मुझे तो मिसेस खान से रिलेटेड कोई गम आपका नजर आ रहा है, लेकिन एनीवे हम वजिया से जान लेते हैं आपके गम की कोई अगर रेमेडी है तो। मैन्युपुलेशन वाली बात जो आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला कि मैन्युपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है। तो अगर हम बात करें मैन्युपुलेशन की या बात करें जनरल एक्सप्रेशन की, तो दोनों ही मिसअंडरस्टूड किए गए। अब मैन्युपुलेशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हम लोग वो कवर कर रहे हैं। पर हाँ, कुछ लोगों को बात करते हुए भी स्माइल करने की आदत बहुत ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर लोग जो फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बात करते हुए मुस्कुराना। यस, तो वो मैंने इसलिए वर्ड यूज किया कि जो इमोशनल हमारी कम्युनिकेशन का गैप आया है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस पेंडेमिक ने बेसिकली हमारी जो बेसिक साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड है उस पर अटैक किया है। तो उस वजह से आप देखें कि इसमें एक और इशू है। आपने ये बताया कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जैसे जापान, चाइना वगैरह,
वहां पर तो मास्क पहनने का कल्चर पहले से था, पोल्यूशन तो वगैरह के लिए वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे और वहां पर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, और अगर आया तो उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया। और फिर दूसरी चीज ये कि अगर हम मजहबी तौर पर देखें तो मजहबी तौर पर भी चेहरे को छुपाना या चेहरे पर जो नकाब करना वो बहुत सारी खवातीन कर रही होती हैं, तो वहां पर उनको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, वो तो फिर जो है वो प्रॉब्लम कोई नहीं आती उनको, वो तो कम्युनिकेट कर रही होती है, उनका बस सिर्फ हंसना ही पता चलता है क्योंकि उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं, आंखें जो है वो बहुत ज्यादा बताती हैं। हाँ। लेकिन ये कि जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि अपने नकाब के साथ बिल्कुल सही जिंदगी गुजार रही हैं और बड़े बड़े काम कर रही हैं, तो फिर जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो हमें क्यों आएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, जैसे आपने पहले एशियन कल्चर की जब वो बात की, तो उसमें मैं वही चीज कहना चाहूंगी कि एक्सेप्टेंस, प्रैक्टिस, ठीक है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपने कितनी जल्दी एक्सेप्टेंस उस चीज की तरफ रखी, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की। हम लोग अभी उस फेज पे हैं जहां हम एक्सेप्टेंस की तरफ ही नहीं आ रहे और हम लोग एंशियस हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, हमें ये नहीं पता हमें मास्क पहनना है कि नहीं पहनना, या फिर हम पीयर प्रेशर में आ रहे हैं, सोशल प्रेशर से लेकर हम मास्क पहन रहे हैं। तो जब हम बेसिक ही अचीव नहीं करेंगे, बेसिक लेवल जो एक्सेप्टेंस का है, तो प्रैक्टिस तो उसके बाद आती है। तो जो मेन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ये जिन लोग की आपने एग्जाम्पल दी, जो लोग वेल करते हैं या जो जिनका फेस हिडन होता है, वो एक्चुअली प्रैक्टिस उनकी होती है, उनको अपने एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट करना आ चुके होते हैं, लोगों को भी उनके एक्सप्रेशंस को समझना आ चुका होता है। आप देखिए जो लोग वेल करते हैं, जो हम आदी हो जाएंगे फिर क्या? एग्जैक्टली, और हमें इसका आदी होना भी पड़ेगा। अब इंशाल्लाह ये पेंडेमिक सून विल बी ओवर ही होएगा। तो आदत कैसे बनाएं? लेकिन हमें अपनी शेयर करें लोगों के साथ कि जब कम्युनिकेट कर रहे हैं आप मास्क पहनकर लोगों से, किसी और से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, मिसकम्युनिकेशंस को किस तरह हम कम से कम कर सकते हैं, अगर हम 3 4 5 काम जो आप अभी बताएंगी वो हम कर लें तो। ठीक है। अच्छा, मेन चीज मैं थोड़ी सी आपकी इस बात से कंटिन्यू करने से पहले एक चीज कोट करना चाहूंगी कि एडल्ट में और बच्चों में ये अलग होता है, ठीक है। बच्चे तो क्योंकि 3 से 8 मंथ्स के दौरान सीखते ही फेशियल एक्सप्रेशन से है, तो उसके हवाले से भी डिफरेंट टिप्स हैं जो आप डिफरेंट इंटरनेट और उस पर भी देख सकते हैं। एडल्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एडल्ट्स में भी मर्दों और खवातीन में अलग अलग होता है ये मामला। मर्द अगर कुछ कह रहा है हाँ तो उसका मतलब होता है हाँ, नहीं कह रहा है तो उसका मतलब है नहीं। खातून अगर हाँ कह रही है तो उसका मतलब होता है शायद, शायद कह रही है तो उसका मतलब होता है नहीं, नहीं कह रही हो तो उसका मतलब पता नहीं। तो मतलब इस तरह की कंफ्यूजन से भी तो डील करना पड़ेगा। कभी तो सीधा सीधा भी बोला होगा उसने कि नहीं, जिसकी आज इतनी फ्रस्ट्रेशन प्रोग्राम में नजर आ रही है। लेकिन खैर वजिया, कमिंग बैक टू हिज एंड माय क्वेश्चन, To be very honest, I think ये confusion जो मेल्स को है ना, ये तो शुरू से ही है। ये इसका मास्क से कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनकी confusion सॉर्ट आउट भी नहीं हो सकती चाहे हम स्ट्रेट ही बात करें। चलें टिप्स दें, फिर दें टिप्स आप। टिप्स बेसिकली ये है, जैसे मैंने प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस की बात की, उसके अलावा जो चीज है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। जब कोई पर्सन बात करे तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम उस पर ये चीज ले आते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के लिए आपके अंदर वो जो एक होता है ना कि आप अडॉप्ट करें कि पर्सन कहना क्या चाह रहा है। जैसे वेल की आपने बात की, उसमें हम क्या करते हैं, हम एफर्ट पुट करते हैं, हम उस चीज की तरफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन उस चीज पे भी जाती ही नहीं, हम फौरन से ब्लेम कर देते हैं कि यार तुम, जैसे शिफा ने बात की कि तुम तो हंस रहे हो या तुम तो अपना लड़ाई वाली बात की और तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, वो मास्क पहन के अंदर मुस्कुरा रही थी बेचारी। एग्जैक्टली, तो ये चीज हमें ब्लेमिंग से निकल के हमें अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा आना है कि एक्चुअली जो पर्सन है उसकी टोन पे हमें जाना है। मेन जो मैं एक चीज बताऊंगी, हमें टोन पे जाना है कि टोन क्या है पर्सन की। टोन के अलावा हम बॉडी लैंग्वेज हमारे पास, हम हैंड मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं। हम लोगों की टोन भी जरा सख्त हो, मिसाल के तौर पे मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप अगर मुस्कुराएंगी नहीं तो हमें लगेगा आप लड़ रही हैं बात करते हुए। ये भी होती है प्रॉब्लम मुझे जो फेस करनी पड़ती है, इसलिए मैं ज्यादा ही मुस्कुराती हूँ। फिर उसमें फिर 2 चीजें हैं, या तो जो पर्सन है उनको टोन पे काम करने की जरूरत है, या सेकेंडली जब बात कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। मेन चीज ये है कि हमें अभी ना अपनी कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंडिंग में लाना है, हमें टाइम देना है, हमें जजमेंटल जैसे हम पहले हो जाते थे कि हम टोन पे चले गए, हम एक्सप्रेशन को भी तो यूं गलत ले लेते थे। जैसे आप टोन की बात करें, कुछ लोगों की टोन सख्त होती है। वजिया जफर साहिबा, वाकई बड़ी अहम बात है।